गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। जो आपका डिमांड कर्व है ना, ये डाउनवर्ड क्यों स्लोपिंग होता है। एक होता है आपका अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि अगर हम सप्लाई कर्व की बात करें तो उसमें जो आपका ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और नीचे से ऊपर के तरफ नहीं, साथ ही साथ ये बाएं से दाएं तरफ जाता है। ये आपका बाएं तरफ हो गया, लेफ्ट साइड। और ये जो है ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये कौन सा ग्राफ है? ये है आपका डिमांड कर्व का ग्राफ। ठीक है, देखते हैं। आपको आज रीजन पढ़ना है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आता है। देखिए, पहला है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये? एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, यानी कि कोई भी कंज्यूमर अगर ज्यादा यूनिट गुड्स का कंज्यूम करेंगे, द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट डिक्रीजेज। Therefore, consumers are only willing to buy more if the price falls. Example, the first slice of pizza is highly satisfying, but the third or fourth gives less pleasure. So, you would only buy more if it's cheaper. अब इसका क्या मतलब हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? देखिएगा, जब आप फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा लेते हैं तो इससे जो है आप चिल्लाते होंगे, आप बोलते होंगे, आहा मजा आ गया। लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ स्लाइस खाते हैं, फोर्थ या फिर फिफ्थ बाइट जब आप लेते हैं, तो वैसा सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता है। इसी को आप बोलते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि कोई भी कंज्यूमर जब किसी भी गुड्स का कंजम्पशन जो है कंटिन्यू अगर वो करता चला जाता है, तो एक्स्ट्रा गुड्स के कंजम्पशन से मिलने वाला जो यूटिलिटी होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, आपने पहला स्लाइस खाया, या मान लो कि आपने पहला सेब खाया। पहला सेब खा के जो आपको यूटिलिटी मिला ना, वो 10 का मिला। फिर आपको मम्मी ने दूसरा भी सेब दिया कि ये दूसरा वाला भी सेब रखा हुआ है, इसे भी खा ले। अब आपको यहां पर से वो 10 का प्लेजर, 10 का यूटिलिटी नहीं मिलेगा। अब यहां से जो आपको यूटिलिटी मिल रहा है वो 9 का मिल रहा है। अब आपको बोला जा रहा है कि बेटा तीसरा भी खा ले। अब जो आपको दूसरे वाले सेब से जो सेटिस्फैक्शन मिला था, वैसा वाला सेटिस्फैक्शन ये तीसरे वाले सेब से नहीं मिलेगा। जो आपका यूटिलिटी है ना, वो घटता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे यूटिलिटी क्या हो रही है आपकी? घटते चली जा रही है। इसी को आप क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका डिक्रीजिंग होता जाता है। और एडिशनल यूनिट मार्केट से आप तभी परचेज करेंगे गुड्स का जब प्राइस उसका क्या हो? डाउन हो। ठीक है, अब जब प्राइस डाउन होगा, मान लेते हैं यहाँ प्राइस आपका P2 है, P2 से प्राइस जो है वो P1 पे आ गया, प्राइस डाउन हो गया। ठीक है, जब प्राइस डाउन होता है तो डिमांड आप क्या कर देंगे? डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। प्राइस P2 था तो डिमांड आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो D2 था। प्राइस घट के P1 पे आ गया तो डिमांड जो है अब आप क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। आप एक्स्ट्रा यूनिट परचेज तभी करेंगे जब प्राइस कम होगा। अब आप देख पा रहे हैं इनवर्स रिलेशन आपको दिख रहा होगा। प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, एक का घटना और दूसरे का बढ़ना, तो रिलेशन जो है कैसा है? अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो पहले वाले केस में आपने देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक रीजन होता है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग का। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपने पढ़ा होगा। क्या है ये? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, यानी एक वस्तु का कीमत जो है अगर वो घटता है, इट बिकम्स चीपर रिलेटिव टू सब्स्टिट्यूट। दूसरे के कंपेयर में आपका जो गुड्स है वो चीपर बनता है। जब आपका गुड्स चीपर बनेगा तो आपके गुड्स का जो डिमांड है वो ज्यादा होगा। अभी एग्जांपल से देखेंगे हम इसको। कंज्यूमर्स टेंड टू स्विच फ्रॉम मोर एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स टू द नाउ चीपर गुड। यानी कि अगर आप पहले मोर एक्सपेंसिव गुड्स का यूज कर रहे थे, तो अभी जो गुड्स चीपर हुआ है, नाउ चीपर गुड्स, आप शिफ्ट हो जाएंगे, स्विच कर जाएंगे। कहां पर? ये चीपर वाले गुड्स पर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें,
इफ द प्राइस ऑफ टी ड्रॉप्स, अगर चाय के दाम घट जाते हैं, चाय का दाम अगर घट जाएगा, चाय का प्राइस अगर घट जाएगा, तो जो कॉफी पीने वाले कुछ लोग हैं वो स्विच कर जाएंगे। कहाँ? ये कॉफी टेकर जो हैं अब कहाँ आ जाएंगे? ये चाय पीने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर चाय के दाम घटते हैं तो इससे चाय का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? लोग एक दिन में 10 कप चाय पीना शुरू कर देंगे? नहीं, कॉफी जो पीते थे ना, वो कॉफी वाले लोग आ जाएंगे अब चाय पीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन है। चाय का दाम अगर P2 से P1 हो जाए तो कॉफी वाले आकर इसका डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। डिमांड जो है वो D2 से क्या हो जाएगा? D1 हो जाएगा। यहाँ भी आपने देखा जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, कैसा रिलेशन बन जाएगा? इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। और इसीलिए इनवर्स रिलेशन बनने के कारण जो डिमांड होगा कैसा बनेगा? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्लियर है? ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। अब देखिए इनकम इफेक्ट क्या है? ए फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द रियल परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर्स इनकम। यानी कि अगर किसी भी गुड के प्राइस में फॉल होता है, कोई भी वस्तु है अगर उसके दाम घटते हैं, तो इससे कंज्यूमर का रियल परचेजिंग पावर जो है ना वो बढ़ जाएगा। दे कैन नाउ बाय मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सो डिमांड इंक्रीजेज। एग्जाम्पल, इफ मिल्क बिकम्स चीपर, ए फैमिली कैन बाय मोर मिल्क और मोर ऑफ अदर गुड्स, बूस्टिंग इट्स डिमांड। बूस्टिंग का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना आपका, इफ मिल्क बिकम्स चीपर, ए फैमिली कैन बाय मोर मिल्क और मोर ऑफ अदर गुड्स, बूस्टिंग इट्स डिमांड। देखिए अगर दूध 60 रुपए लीटर है तो आपके घर में 1 लीटर दूध आ रहा है। सपोज डैट दूध का जो दाम है ना वो हो जाए घटकर 40 रुपए लीटर। आप पहले कितना खर्च कर रहे थे दूध के ऊपर? 60 रुपए ही खर्च कर रहे थे, और अभी भी आप चाहते हैं कि बस 60 ही खर्च हो। अब 60 रुपए में आप कितना परचेज कर पाएंगे? 40 रुपए का 1 लीटर और 20 रुपए जो बच गया उसका आधा लीटर। यानी अब जो है अगर 40 रुपए लीटर है तो 60 रुपए खर्च करके आपको कितना मिल जाएगा? 1.5 लीटर मिल्क का कंजम्पशन आप कर पाएंगे। यही है आपका इनकम इफेक्ट। अगर प्राइस घट जाता है तो डिमांड आप क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है? डिमांड यहाँ पर बढ़ रहा है। ये देखा आपने कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और इनवर्स रिलेशन है तो आपका जो ये स्लोप था वो कैसा है? डाउनवर्ड है। नेक्स्ट देखिए, न्यू कंज्यूमर्स एंटर द मार्केट एट लोअर प्राइसेस, द प्रोडक्ट बिकम्स अफोर्डेबल टू मोर पीपल। अगर आप अपने गुड्स के प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो नए नए कंज्यूमर्स भी अब आ जाएंगे आपके गुड्स को परचेज करने के लिए। क्यों? क्योंकि नए कंज्यूमर्स के लिए भी अब क्या होगा? आपका जो गुड्स है वो अफोर्डेबल हो जाएगा। एबिलिटी टू परचेज, वो एबल हो जाएंगे अब परचेज करने के लिए। दिस एक्सपेंड्स द कस्टमर बेस, इंक्रीजिंग टोटल डिमांड। जब नए कस्टमर्स आएंगे तो इससे क्या? टोटल डिमांड बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, ए फॉल इन स्मार्टफोन प्राइसेज allows more people in lower income groups to afford them। यानी कि अगर स्मार्टफोन के प्राइसेज में फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो मोर पीपल, वो सारे लोग जो कि हैं इन लोअर इनकम ग्रुप्स, अब वो क्या कर पाएंगे? स्मार्टफोन को अफोर्ड कर पाएंगे, परचेज करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपने देखा प्राइस आप अगर डिक्रीज करेंगे तो फिर डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका change in use of the product। Sometimes when prices fall significantly, जब prices गिरता है, जब goods का जो प्राइस है वो डाउन होता है, the product may be used for additional or secondary purposes, increasing demand। Example है, if electricity prices fall, people may use more for heating or other appliances। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो डिक्रीज होता है
तो हो सकता है अब आप क्या करेंगे, हीटर का यूज कर सकते हैं, कुछ दूसरे अदर अप्लायंसेज का आप यूज करेंगे, रूम हीटर का यूज करेंगे, खाना बनाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये क्या है आपका चेंज इन यूज ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों हुआ, क्योंकि प्राइसेस जो है वो डाउन हो रहा है। अगर प्राइस डाउन होता है तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड क्या करेंगे आप, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे तो क्या एक रूम में 4 पंखा चलाएंगे, नहीं, अदर यूजेज हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना एडिशनल और सेकेंडरी पर्पज, इसके लिए आप यूज कर पाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप कर पाएंगे हीटिंग के लिए, हो गया है। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने देखा व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ओके, थैंक यू।